एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था और वो बस आज में जीने जितना कमाता था। उसे कल का कोई भय ना था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। उसका मानना था ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर ये शांति का भाव देखकर कई लोगों को उस पर क्रोध आता था। सच तो ये था, लोग उससे जलते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देखकर भी जलता है, पर वह व्यक्ति सभी को सिखाता था ईश्वर में विश्वास रखे, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत रोया। पास के दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसके पिता भी बहुत दुखी थे। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने पूरी बात सुनी और बच्चे और उसके माता पिता को समझाया और कहा, भगवान में विश्वास रखे, वो जो करता अच्छे के लिए करता। ये सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। हमारे बच्चे की उंगली कट गई, इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोलता, देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहाँ से चला जाता है। गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वे लोग हर एक गांव से एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना था इससे खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने ले गए जिसकी छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन लोगों ने एक ना सुनी। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत घर पहुंचाया गया। सभी खुशी का ठिकाना ना था। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे के माँ बाप ने उसके हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़कर महीन बन जाए, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसे लेकर ना बैठे, आगे की ओर देखे, क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई न कोई मायना जरूर होता है। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार कहानी मैं लेकर आती रहूंगी।